वृक्षा नमः पांच तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। 3 तो बाहर के लोग आने से ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका कसूर नहीं है। ने बोला इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर इसलिए नहीं है, जो इसके मगज में पहले से जो भरा हुआ है वही उनके मगज में आएगा। ऐसे नहीं है एक का है, अनेक राज्य से, अनेक कास्ट से, अनेक कौम से, अनेक जो जो वाया वाया एक्स जो भी हो जाए। लेकिन देखने की तो बात यह है कि कच्छ के महाराज श्री और कच्छ राजवी श्री और जहां बाहर से आए और पूरे दुनिया के अंदर नक्शे के अंदर इन बंदर का नामना और पूरे को सुख शांति आनंद खुशी और सबको एकता के साथ वहां रहने वाले के लिए इन शहरों इन राज्यों को बहुत मेरा दंडवत प्रणाम है। इनमें से गंदगी कब आती नहीं है, गंदगी हो जाती है। अब किसका कारण मैं बताऊंगा, इससे आगे भी मैंने बताया है, फिर भी दोबारा बता रहा। गंगा जहां से निकलती है, गंगा जहां से निकलती है, जहां ठंडे प्रदेश से बहती 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 आती है, तो वहां से स्वस्थ सफाई और शुद्ध गंगा जहां से बहती आती है, वहां इसको कोई बुराई, कोई गंदगी, कोई अंदर की मैला, कोई और देशों का कोई कुछ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि स्वस्थ सफाई और सुंदरता और शुद्ध पानी वहां से जहां से निकला ठंडा प्रदेश से निकलते निकलते जब शहरों में आया, देखो अभी गंदगी कहां से शुरू होती है। सोचने जैसी बात है, वो प्रकृति अपन को दिखा देती है और वृक्ष भी बोलता है कि एक उदाहरण वृक्ष का बोलने का कारण कि एक उदाहरण आप प्रकृति के साथ जो 5 तत्व के अंदर पानी धरती आकाश सूर्य 5 तत्व इसमें आता है, फिर भी वहां से जहां से आती है नदी, पेड़ बोलता है वो शुद्ध स्वस्थ आनंद भरपूर है, फिर भी लोगों के लिए ये कहाँ गंदगी बन जाती है, तो लोगों ने इसको गंदा बनाया है। गंगा कभी अशुद्ध पापी गंदी गटर ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने बहुत अच्छा बोला कि जो आदमी सुस्त अच्छा व्यक्ति सुंदरता होता है, इनको कुछ दिल के अंदर मिलास नहीं होता, उनको भी लोग बिगाड़ देते हैं। इसी तरह गंगा का उदाहरण दिया, क्यों कि उन गंगा धीरे धीरे शहर में आने लगी, तब क्या हुआ, लोगों ने कचरा तो फेंका, मकानों का ये गंदगी हुई शुरू, खाली पानी पीकर ये हो तो ठीक है, मकानों का गंदगी सब कुछ आ जाती है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। इतने में भी लोगों का दिल नहीं भरा, इतना पानी है क्या करेंगे, कहाँ हमारे ये गंदगी से वो मालूम पड़ेगा। वहां पे फैक्ट्रियों ने आकर उसकी गंदगी अंदर फेंकी, फैक्ट्रियों ने जब गंदगी फेंकी तो पानी प्रदूषित हुआ, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि अंदर की मछली के कोई जीव जंतु होता है वो मरकर बाहर आ जाते था। मालूम पड़ता कि ये कोई केमिकल दवा ऐसी गंदगी अंदर आ गई है इसलिए मर गया है। सोचने की बात है कि घरों से लेकर जहाँ रहेंगे, पहले तो इंसान रहते हैं फिर फैक्ट्री बनती है, तो पहली गंदगी वहां से आई, दूसरी गंदगी फैक्ट्रियों में से आई, अभी ये तीसरी। देखो सोचने जैसी बात है, आप जिंदा हो तब तो गंदगी किया, जब पैदा हुआ वो शहर के अंदर गांव के अंदर वहां से गंदगी हुई, अभी आप फैक्ट्री करके वो दूसरी गंदगी, अभी तीसरा मरने के बाद भी आप गंदगी कर जा रहे हो। मरने के बाद
ऐसे नहीं बोलता किसका मुक्ति हुआ, किसका फायदा हुआ, किसका क्या हुआ, ये इसकी बात के एपिसोड में मैं बताऊंगा। कछड़ो याद करिया मुझे बल्ले जीवाटू निरिया, कछड़ो याद करिया मुझे बल्ले जीवाटू निरिया, आयलड़ी मुझे माँ कछड़ो याद करिया, बीजलड़ी मुझे माँ कछड़ो याद करिया, कछड़ो याद करिया मुझे बल्ले जीवाटू निरिया हो, कछड़ो याद करिया मुझे बल्ले जीवाटू निरिया, आयलड़ी मुझे माँ कछड़ो याद करिया, बीजलड़ी मुझे माँ